Hello guys, welcome to my YouTube channel Life Flow. Myself Lalit Saraswat. This video is about code reuse, what is function and what are predefined and user defined function. Okay, so let's start. So the first thing that I have to cover in this video is code reuse. Code reuse is very important part of programming in any language. Increasing code size make it harder to maintain. ठीक है, जो कोड रीयूज प्रोसेस है ना वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपलसरी है. ठीक है, चाहे वो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो या फिर C++ हो. ठीक है, अगर आपने अपने प्रोग्राम में कोड रीयूज नहीं लिया है, ठीक है, और आपने एक ही बार लिखा हुआ कोड बार बार रिपीट कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, जो लाइंस ऑफ कोड है ना आपके प्रोग्राम की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, और उन्हें मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, अगर आपको वही कोड लाइन अपडेट करनी है तो आपको वो सारी जगह पे अपडेटेशन करना पड़ेगा. जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, मैंने क्या किया कि गूगल से पाइथन का इंट्रोडक्शन कॉपी किया और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है, जैसे ये कोड है, ठीक है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया और आप ऐसे मान के चलो कि ये एक मेरा बड़ा प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं. ठीक है, इसमें ये कोड है, ये मेरे को बार बार यूज में लेना है. ठीक है, अगर यही कोड मैं बार बार लिखूंगा तो लाइंस ऑफ कोड मेरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइंस है इनको मैं बार बार नहीं लिखना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी पूरी स्ट्रिंग है, इतनी लेंथी स्ट्रिंग है, इसको मैं एक वेरिएबल में असाइन कर दूंगा. ठीक है, अगर मेरे को कभी भी इस स्ट्रिंग को यूज में लेना है तो मैं वेरिएबल के थ्रू इसको एक्सेस कर लूँगा. ठीक है, ठीक है, इसे बोलते हैं कोड रीयूजिबिलिटी. ठीक है, उससे क्या होगा कि मेरे को बार बार इतना कोड नहीं लिखना पड़ेगा. जैसे देखो पाइथन नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें डायरेक्ट मैं जो ये अपना ऊपर वाला स्ट्रिंग है ये पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, अब आपने ये जो स्ट्रिंग है ये पाइथन वेरिएबल में स्टोर कर दी. ठीक है, ये क्या है, एक सिंपल इंट्रोडक्शन है पाइथन का. ओके, अगर आपको फ्यूचर में अगर इस कोड को, ये जो कोड है ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको अगर फ्यूचर में आपको रीयूज करना है, ठीक है, यूज में लेना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, पाइथन वेरिएबल के थ्रू इसको एक्सेस कर लोगे. दिस ऑल्सो सेव योर टाइम. ओके, एंड मिनिमाइज द लाइन्स ऑफ कोड इन योर प्रोग्राम. ओके, अंडरस्टैंड, सिंपल. सो यही क्या, ये कोड रीयूजिबिलिटी है कि अपन को लाइंस ऑफ कोड दोबारा ना लिखना पड़े अपने प्रोग्राम्स में. ओके, and the next thing that I have to cover in this video is function. Okay, so what is function? A function is a block of statements that return a particular value. ठीक है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन लाइंस ऑफ कोड कंटेन करता है. ठीक है, अगर आप चाहो तो उस फंक्शन के थ्रू आप कुछ वैल्यू भी रिटर्न करवा सकते हो. ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाई वी नीड फंक्शन. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो अभी मैं क्या करूँगा, मैं एक सिंपल फंक्शन बनाऊंगा. ठीक है, उसमें दो वेरिएबल रहेंगे एक्स एंड वाई. ठीक है, दोनों क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे. ठीक है, और मैं प्रिंट क्या करवाऊंगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, x इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर फर्स्ट वैल्यू, तो मैं फर्स्ट वैल्यू देता हूँ 5. ओके, y इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर सेकेंड वैल्यू, और सेकेंड वैल्यू में क्या देता हूँ 7. ठीक है, अब मैं इनका मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करवा देता हूँ x इंटू वाई. ओके, सो हमारा जो आउटपुट आया है वो 35 आया है. ठीक है,
अब मैं आपको फिर से बोलूँ कि आपको यही ऑपरेशन दोबारा से परफॉर्म करना है, यही मल्टीप्लिकेशन दोबारा से परफॉर्म करना है। तो आप क्या करोगे, ये पूरा लाइन्स ऑफ कोड दोबारा लिखोगे, है ना। लेकिन हमें ये नहीं करना है, ठीक है। कोड का रीयूज करना है। कोड को रीयूज करने के लिए फंक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपन एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। वो फंक्शन क्या कंटेन करेगा, ये वाला कोड, ठीक है। फंक्शन क्या कंटेन करेगा, ये वाला कोड, ठीक है। अपन फंक्शन का यूज किस लिए करते हैं, कोड को रीयूज करने के लिए, ठीक है। ताकि अपन को पहले से लिखा हुआ कोड दोबारा ना लिखना पड़े, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ये फंक्शन नहीं बनाता हूँ, ये फंक्शन अपन इस वीडियो के सेकंड एग्जाम्पल में बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करे, ठीक है। तो अपन फंक्शन डिफाइन कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डीईएफ। डीईएफ क्या, डीईएफ एक कीवर्ड है जिसके थ्रू अपन जो हमारा फंक्शन है या डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, डेफ कीवर्ड के थ्रू अपन कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इस फंक्शन का नाम रख देता हूँ हेलो, ठीक है। फंक्शन का नेम एंड पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोलन लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना जो स्टेटमेंट है वो लिख देना, हेलो वॉल, ओके। अब अगर हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हेलो फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ओके। अब देखते हैं अपन ये वाला एग्जांपल, ओके। तो डीईएफ हमारा कीवर्ड है जिसके थ्रू अपन अपना फंक्शन ये डिफाइन करेंगे, ठीक है। और मैं इसका नेम क्या रखता हूँ, मल्टी, ओके। एंड x इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर फर्स्ट वैल्यू, enter first value, y equals to integer input enter second value, ओके। एंड अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ इनका मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई, ओके। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए अब मेरे को सिंपली ये जो फंक्शन है ये कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। और अब हमको क्या करना है, सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। देखो एंटर फर्स्ट, अब मैं देता हूँ 2, एंटर सेकेंड वैल्यू तो मैं देता हूँ 5, ठीक है। दोबारा आपको कोड यूज में लेना है, एंटर फर्स्ट वैल्यू 7, एंटर सेकेंड वैल्यू 9, ओके। Any statement that consists of a word followed by information in parentheses is a function, ठीक है। कोई स्टेटमेंट है, जैसे देखो ये स्टेटमेंट है, ठीक है। ये एक नेम कंटेन कर रहा है और पैरेंथेसिस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है, ये एक नेम है एंड पैरेंथेसिस कंटेन कर रहा है, तो ये भी एक फंक्शन है, ओके। You can create your own functions by using the def statement. def कीवर्ड है, ठीक है। इसके थ्रू आपने यूजर डिफाइन फंक्शन बनाया है। यूजर डिफाइन मतलब जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है आपके अकॉर्डिंग, ओके। Note one thing, you must define functions before they are called, in the same way that you must assign variables before using them, ठीक है। कि जैसे आप किसी फंक्शन को यूज में लेना चाहते हो तो पहले आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अपन वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, यूज करने से पहले, ठीक है। वैसे ही अपन को फंक्शन को भी क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा यूज करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लो, देखो जैसे आपको खाना खाना है तो खाना खाने के लिए खाना बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे ही आपको पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा उसको यूज में लेने से पहले, ठीक है। जैसे देखो मैंने फन नाम से कोई भी फंक्शन नहीं बना रखा मेरे इस
प्रोग्राम में, ठीक है। अगर मैं उसको एक्सेस करता हूँ जैसे देखो, तो ये नेम एरर देगा, ठीक है। नेम फन इज नॉट डिफाइंड, कि फन है वो डिफाइन ही नहीं है, सही है, क्योंकि हमने डिफाइन ही नहीं कर रखा, ठीक है। एक बार जैसे देखो, सिंपली फन को डिफाइन कर देता हूँ और इसमें सिंपली प्रिंट कर देता हूँ 5 × 4, ठीक है। अब मैं अगर फन को कॉल करता हूँ तो अब मेरे को एक 20 रिटर्न करेगा, क्योंकि 5 × 4 20। ओके, सो ये आप ध्यान में रखना कि अगर आप किसी भी फंक्शन को काम में लेना चाहते हो तो उससे पहले आपको उस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक वेरिएबल, you must have to declare and initialize the variable before using it, ठीक है। And the next thing is predefined and user defined functions. Okay, what is predefined function? In this category of function, we consider all the functions which are defined by the language vendor or language inventor. Okay, user can use only the predefined function, but he can't modify them. ठीक है, जो प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं ना, उनकी कैटेगरी में अपन कौन कौन से फंक्शन कंसीडर करते हैं, जो पहले से बने हुए हैं, जो इन्वेंटर है ना लैंग्वेज का, उसके थ्रू बनाए हुए हैं। जैसे अपना प्रिंट फंक्शन हो गया, ठीक है, ये अपन को डिफाइन नहीं करना पड़ता, ये पहले से डिफाइन है, ठीक है। जिसने लैंग्वेज बनाई थी उसने ये प्रिंट फंक्शन बनाया था, ठीक है। प्रिंट फंक्शन के थ्रू अपन कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, एंड अपना जो नेक्स्ट प्री डिफाइंड फंक्शन है वो है लेन, ठीक है। ये भी पहले से डिफाइन है, अपन को डिफाइन नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये लेंथ रिटर्न करता है। एंड जितने भी अपन ने लिस्ट फंक्शन देखे थे, जैसे पॉप, रिमूव, इंसर्ट, इंडेक्स, ठीक है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये पहले से डिफाइन है, ठीक है। एंड व्हाट आर यूजर डिफाइंड फंक्शन? Functions of this category are defined by the user according to his requirement, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन कौन से होते हैं? जैसे देखो, अपन को जरूरत थी कि अपन एक मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बनाए, ठीक है। तो ये अपन ने डिफाइन किया, जो दो वैल्यू यूजर से इनपुट ले रहा था x एंड y, एंड प्रिंट कर रहा था उनका मल्टीप्लिकेशन। तो ये फंक्शन हमने डिफाइन किया क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट थी एक ऐसे फंक्शन की जो मल्टीप्लिकेशन करके दे दो वैल्यूज का। ओके, जैसे अपन एक फंक्शन बनाते हैं DEF हमारा स्टेटमेंट है, या अपन बोल सकते हैं कीवर्ड है, जिसके थ्रू अपन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, यूजर डिफाइन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ कॉनकेट। ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग वैल्यूज यूजर से इनपुट लेगा, ठीक है, और इनको जोड़ देगा, मतलब कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। फर्स्ट एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, एंटर सेकेंड स्ट्रिंग, एंड ये फंक्शन प्रिंट क्या करेगा, कॉन्केटेनेशन, मतलब दोनों स्ट्रिंग को छोड़ के एक सिंगल स्ट्रिंग बना देगा, ठीक है। अब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ। Thank you. Have a good day. Bye bye.